सबसे बात करेंगे। ये रात हमारी और हमारे बाप की है, बदनलाल शर्मा का कोई लेना देना नहीं है इसमें। ये चैनल हमारा है, चैनल आपका है, बदनलाल सरकार का चैनल नहीं है, ध्यान रख लेना। और आपके चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। थोड़ा धन्यवाद बदनलाल जी को भी दे दो आप। सर उनको कैसे दे दे धन्यवाद, वो कोई काम ही नहीं कर रहे। हर मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए देना चाहूँगा जो ये हमारी आज आवाज़ आज ने बुलंद की है। तो बहादुर सिंह कोहली आया तो आपने नहीं बोला वेट करे सर? अरे मैंने तो पहले भी बोला था जब चुनाव हुआ था, मैंने के इसको वोट मत दो भाई, ये तो वैसे ही ओल्ड आदमी लग रहा है मुझे। उन्होंने यही बोला था कि आप तो पैसे के लिए डोल रहे हैं, यहाँ उनको ये पता नहीं है यहाँ आदमी वो उसमें पिस रहे हैं। तुम भी पिस जाओ, पैसे हम देंगे। प्रशासन भी ये कलेक्टर को बोलो आ जाओ, तुम पिसो, उसमें पैसे हम देंगे, जमीन बेच देंगे, कितनी कीमत है आपकी। बदनलाल सरकार को बोल दो पिस जाओ, एमएलए को बोल दो, बहादुर सिंह कोहली बोल दो, जब आप पिस जाओ ना, पैसे हम दे रहे हैं। न्याय दो या मार दो, मरने के लिए तैयार हो आप? तो आप तो युवा है, युवा के लिए तो कहते हैं कि युवा पढ़ेगा देश बढ़ेगा, मोदी जी कह रहे हैं कि पढ़ना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर आप पढ़ोगे नहीं, आप तो मरने के लिए तैयार हैं, फिर देश कैसे बनेगा? युवाओं से तो देश है। कैसे कैसे मर रही है? मशीनों में आके आप मर रहे हैं। हाँ, एक चमन गुजर मर गया, मर गया, हाँ, उसको 10-5 लाख दे के जिंदा दिया, फिर कानून को दे दिए, पुलिस वालों को दे दिए, फिर शासन आया उसको दे दिए, 2 घर बेच दिया। मतलब मौत का सौदा होता है, सौदा होता है। आप अपनी जान दो, पैसा लो, इसके अलावा हम फिर थाने में देंगे, वो रिपोर्ट नहीं लिखेंगे, इसके अलावा हम एमएलए को देंगे, एमपी को देंगे, मंत्री संतरी और मुख्यमंत्री को देंगे, और सब जगह पैसा बढ़ जाता है। सबके लिए पैसा जाता है। मरता एक व्यक्ति है, लेकिन इस प्रशासन वालों को लखपति बनाया जाता है। वो आदमी मरता एक है, सबके लिए पैसा जाता है, सब रफे दफे हो जाता है, कोई कुछ नहीं करता, ना कोई सुनता है, सब फ्री। तो अवैध प्रेशरों से अगर आपको इतना ज़्यादा नुकसान हो रहा है, तो फिर अब ऐसे में सरकार तो बंद कर नहीं रही इसको। रिपोर्ट आपके सामने, उन्होंने मान लिया एसडीएम साहब ने 2016 में अवैध है, आज 2026 10 साल हो गई। तो ऐसे में फिर इसका जो परमानेंट जो रास्ता है वो क्या होगा, ये बताइए आप। अगर ये नहीं करोगे, कानून नहीं मानेगा, ये आंदोलन बढ़ेगा, विकराल रूप लेगा, मरो मारो, मरो या ना मारो, यही काम होगा। विकराल रूप लेगा, बढ़ा लेगा, मरो या मारो। तो बदनलाल जी तो आपकी यही के हैं, बदनलाल जी तो बदनलाल जी है, फिर सुन तो नहीं है, कोई नहीं सुनता, कोई सुनता ही नहीं है, आज तक कोई आया नहीं। देखिए मामला बहुत ज़्यादा गंभीर है, हम और लोगों से बात करेंगे, क्योंकि कहते हैं ना कि अभी रात भी हमारी है, ये लोग भी हमारे हैं, ये चैनल भी हमारा है और ये चैनल भी इनका है। हम इनसे खुलकर बात करेंगे, इसलिए इन्वेस्टिगेशन मीडिया को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। हम शॉर्ट में कोई बात नहीं, सबसे बात करेंगे, सबसे बात करेंगे। ये रात हमारी और हमारे बाप की है, बदनलाल शर्मा का कोई लेना देना नहीं है इसमें। ये चैनल हमारा है, चैनल आपका है, बदनलाल सरकार का चैनल नहीं है, ध्यान रख लेना। हमेशा हम किसी के पाबंदी में नहीं है। 7 बजे जयपुर से चलिए, 10:30 बजे यहाँ बैठे और पूरी रात इन लोगों के साथ रहेंगे और इनकी बात करेंगे, यहाँ से करेंगे, जयपुर से करेंगे, सरकार से बात करेंगे, सरकार के खिलाफ बात करेंगे, बात इन लोगों की करेंगे। बताइए, सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ मैं? नमस्कार, आपके चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। थोड़ा धन्यवाद बदनलाल जी को भी दे दो आप। सर उनको कैसे दे दे धन्यवाद, वो कोई काम ही नहीं कर रहे यहाँ पर। आज भरतपुर का तो झंडा ऊपर कर दिया उन्होंने। कोई झंडा ऊपर नहीं है। ये यदि इस जगह पे कोई वैसा भी आदमी होता पर्ची बना वाला, तो वो भी काम करता। काम करने से कोई ऊपर नहीं होता है। काम तो हमारे भी यहाँ क्रॉसर जोन कर रही है, जो आए दिन आदमी मरते हैं, आए दिन गड़बड़ियाँ होती हैं। कागजों में पटवारी चूक नहीं रहा, तहसीलदार चूक नहीं रहा, कलेक्टर चूक नहीं रहा। इनका कोई उद्देश्य नहीं है, सिर्फ उद्देश्य है कि पब्लिक को नष्ट किया जाए और पैसा कमाया जाए। नहीं, वोट क्यों देते हो आप? किसको वोट देते हो? सारा रोड टूटा पड़ा है, पूरा रोड टूटा पड़ा है। हो गई साहब, मैं चैनल के माध्यम से इस बार ही वोट दिया क्या आपने? कितने सालों से रास्ता आपने बता दो, पिछले 20 साल में रास्ता कब साफ हुआ है? कभी साफ नहीं हुआ, लेकिन ये क्या मजबूरी बन जाती है, मजबूरी बन जाती है, रोड टूट रहा है आपका, गाड़ी नहीं निकल सकती, पानी अलग भर रहा है। लेकिन हम बदनलाल सरकार को अब बिल्कुल बहिष्कार करना चाहते हैं। हम आने वाले विधानसभा चुनाव, कोई भी चुनाव होगा, हम बीजेपी सरकार को मत नहीं करेंगे, पहली बात। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो ये खनन चल रहा है, ये लगभग हमारे यहाँ 30 साल से चल रहा है।
ये लोग सिर्फ कागज की गड़बड़ी के ही लिए यहाँ आए हैं। इनमें एक भी कागज सही नहीं है और ना ही ये नियम से चलते हैं। चाहिए जब होल लगा देते हैं, चाहिए जब ब्लास्टिंग कर देते हैं, जितना चाहे जितना खोदेंगे उतना चाहे, कोई विभाग इनकी कार्रवाई नहीं करता है। पैसे लेते हैं और मस्त रहते हैं। कोई सुरक्षा मानक नहीं है। अरे कोई सुरक्षा क्या, वो तिमन गुजर कल ही पिसा है ना जावा में, कल ही पिसा है। देखिए जो अवैध जो क्रेशर होती है इनका काम होता है पत्थर पीसने का, पत्थरों को फोड़कर ये पीसते हैं, लेकिन यहाँ इंसानों को पीस रहे हैं। तिमन गुजर पीस गया इसमें। बताइए इस खनन माफिया ने तिमन गुजर को पीस डाला पत्थर की जगह पर। सर मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए देना चाहूँगा जो ये हमारी आज आवाज़ आज ने बुलंद की है। और मैं तो सभी को यही कि हमें तो मुक्त प्रदूषण घाटी को बचाना है और क्रेशरों को भगाना है। जो लोग ये कहते हैं कि हमारा तो 100/100 का माइनिंग है, ये लोग झूठ बोल रहे हैं धरना वाले। उनको मैं कहना चाहूँगा कि जब मैंने आज से 2 महीने पहले एक एमई को बुलाया था किसी के शिकायत करके और उसको पहला पुचला के और मेरे पे कागज़ों पे दस्तखत करवा के और मुझे बता दिया कि कोई अवैध खनन नहीं हो रहा है। ये सारे लोग अवैध चोरी कर रहे हैं। रोजाना कम से कम एक लीज धारक 4,000-5,000 टन पत्थर निकालता है। मैं माइनिंग विभाग से पूछना चाहता हूँ कि अलाव कितना है और ये कितना निकाल रहे हैं, लेकिन सबके काली पट्टी बंधी हुई है। इसलिए अब हमें मर तो रहे ही है लेकिन इनसे संघर्ष करना पड़ेगा। इनके तो काली पट्टी बन रही है जी। 2.5 साल पहले यहाँ चुनाव आए थे जी, तो यहाँ कोई नेता वोट मांगने नहीं आया क्या? ये बताओ। नेता आता है, मेरे सवाल का जवाब दो। बिल्कुल नेता आता है। क्रेशर नहीं आएगा आपके दिमाग में? बिल्कुल आते हैं सर, कहते हैं सभी आश्वासन दे जाते हैं कि हम आपकी जरूर सुनेंगे, लेकिन हमारी कोई नहीं सुनता है। केवल वोट तक सुनते हैं वे बस। वोट मिला इसके बाद में रफे दफे हो गया मामला। तो बहादुर सिंह कोहली आया तो आपने नहीं बोला अवैध क्रेशर? अरे मैंने तो पहले भी बोला था जब चुनाव हुआ था, मैंने कि इसको वोट मत दो भाई, ये तो वैसे ही वोल्ट आदमी लग रहा है मुझे। और जो 4 बार जीत गया, 4 बार जीतने के बावजूद जो आदमी कुछ नहीं कर पाया तो मैं कहना चाहूँगा कि इतनी अनदेखी ना करें। आने वाले चुनाव में हम बिल्कुल उसका सामना करेंगे और जो भी हमारे संग चलेगा उसको वोट देंगे, अन्यथा हम किसी सरकार को वोट नहीं देंगे। चाहे हमारा वोट जीते या हारे, हम हारने वाले को वोट दे देंगे, लेकिन ऐसी निकम्मी सरकार को हम वोट नहीं करेंगे। देखिए खनन माफिया के काले धंधे को सरकार को बंद करना पड़ेगा। अगर सरकार बंद नहीं करती है तो खनन जो क्रेशर है अवैध कोई दूर नहीं है, यानी कि गांव में ये जाएंगे और उनको ताला लगा देंगे और उन लोगों को बाहर निकाल के पटक देंगे, क्योंकि इंसान की जान की कीमत है। अब ये लोग समझ गए संविधान में क्या चीज़ है, ये समझ गए, नेताओं ने क्या किया ये भी समझ गए, और किस तरह से इनके वोट को लेते हैं झूठ साच बोलकर, ये भी समझ गए। बाकी जो अवैध क्रेशर है वो इनके गाँव के अंदर, शोधान सही कह रहा हूँ, आपके गाँव में आपका मन करेगा बंद कर देंगे, उनको निकाल के भगा देंगे उनको खनन माफिया को। लेकिन इंसान की जो जान है वो इतनी आसान, मतलब जो सरकार जो समझ रही है कि इतनी आसान है, इतनी आसान नहीं है। इंसान मरने के लिए पैदा नहीं होते, भगवान इंसान को जन्म देता है तब जाके इंसान बढ़ता है, उसके बाद मेहनत करता है, देश के लिए कुछ करता है, त्याग तपस्या करता है। भगत सिंह ने 23 साल की उम्र में अपनी जान दे दी देश के लिए। अगर उसको पता होता कि देश में सरकारी तंत्र पैदा हो जाएगा तो वो भी नहीं मरती बेचारे। आपका क्या नाम है? मेरा वीरेंद्र चौधरी। रात भर बैठे रहोगे ऐसे? बिल्कुल बैठे रहते हैं, रोजाना बैठे रहते हैं। नींद नहीं आती क्या? नींद कैसे आएगी साहब, वैसे भी सांस लेने में प्रॉब्लम आती है डेली है। वो आपकी वो सरकार भजनलाल जी वाले जो हैं वो तो आराम से सो रहे हैं वहाँ पे। भजनलाल जी तो सो रहे हैं साहब, उनकी तो काली पट्टी बंधी हुई है। तो आपके ही है वो तो। आपके कहाँ हैं? आपके होते तो वे हमारी सुनते हैं साहब। दुनिया जानती है भरतपुर के हैं, आप भी भरतपुर के? नहीं, हम भरतपुर के हैं। भजनलाल जी भरतपुर के? हम उनका वैसे वो करते हैं सपोर्ट, लेकिन वो सुनते ही नहीं है। हम 2 बार उनसे मिलाए पीए से, उन्होंने लिख के दे दिया और कलेक्टर साहब धर के बैठे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं। उल्टे हम गए दोबारा तो वो कहते हैं तुम तो पैसे लेने डोल रहे हो, यहाँ आदमी मर रहे हैं। ब्लैकमेलर बोलते होंगे, ब्लैकमेलर नहीं, उन्होंने यही बोला साहब कि आप तो पैसे के लिए डोल रहे हैं। यहाँ उनको ये पता नहीं है, यहाँ आदमी वो उसमें पिस रहे हैं। हाँ, बोले ये आदमी पिसा था तिमन गुजर, उसको दिखा देते, बोले ये भी पैसे लेने के लिए गया था यहाँ पे, दिखा देते कि ये भी पैसे लेने के लिए गया था। क्या बोले तुम भी पिस जाओ, पैसे हम देंगे। कलेक्टर को बोलो आ जाओ तुम पिसो, उसमें पैसे हम देंगे, जमीन बेच देंगे, कितनी कीमत है आपकी।
भजनलाल सरकार को बोल दो पिस जाओ, एमएलए को बोल दो, बहादुर सिंह कोहली बोल दो, जावाम पिस जाओ ना, पैसे हम दे रहे हैं। एमएलए साहब को तो यही पता नहीं है क्षेत्र में क्या हो रहा है। वो तो गिरिराज महाराज की कृपा से जीतते बताए। अब के आएंगे तो हम दिखाएंगे उनको गिरिराज महाराज की कैसी कृपा। ये भी तो गिरिराज महाराज हैं जिनको ये खुदवा रहा है। गिरिराज महाराज की कृपा तो जंतर मंतर पे दिखा दी चोरों ने, बच्चों ने। नहीं, और हम दिखा देंगे आने वाले समय में, हम दिखा देंगे। अगर वो अब आते हैं, हमने भी कॉल किया था उनको, तो हमसे बोला आप तो पैसे को डोल रहे हैं, एमएलए साहब के बात है। तो गिरिराज महाराज ने तिमन गुजर को तो नहीं बचाया, पत्थर में पिस गया वो मशीन के अंदर में। गिरिराज महाराज बचा लेते, खुद भी माइनिंग करता है, उसकी भी क्रैशर है साहब। वो कैसे हमारी सपोर्ट करेंगे वो? अब आप क्या करोगे फाइनली बताओ आप? हम तो साहब करेंगे या मरेंगे, करो मरो का नारा लगाएंगे। क्या करेंगे चलो बताओ आप। अभी तो हम गांधीवादी तरीके से चल रहे हैं। अगर इससे बात नहीं बनती है तो हम आत्मदाह भी करेंगे। हम पे जो होगा वो करने को तैयार है। हम गांव में पूरे में मतलब सब बच्चा मरने को तैयार है। देखिए, ये आधी रात को ये जो व्यक्ति बोल रहे हैं, ये कोई मजाक की वाली बात नहीं होती। इन लोगों को, ये जो व्यक्ति हैं, इनको अपने घर में परिवार के साथ होना चाहिए था। बच्चों से पूछना चाहिए था कि स्कूल में क्या पढ़ाई हुई, क्या लिखाई हुई। इसके अलावा घर के अंदर क्या सामान चाहिए, क्या नहीं चाहिए, शांति से इनको सोना चाहिए था। लेकिन आज ये दिल के अंदर इनके आक्रोश है, मतलब कहीं ना कहीं होके एक बहुत ज़्यादा, मतलब ज्वालामुखी जिसे कहते हैं, वो पहाड़ों में जो फटता है, लेकिन इनके दिल के अंदर ये पनप रहा है। सीधी जो नाराज़गी है वो किसी और से ज़्यादा नहीं है, नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के योगी से नहीं है, भजनलाल सरकार से सिर्फ इसलिए कि भजनलाल सरकार यहाँ की पैदाइश है, इन्हीं के लोग हैं, इन्हीं के गांव के लोग हैं, इन्हीं के जिले के लोग हैं। और कोई व्यक्ति अगर मुख्यमंत्री बन जाता है, कोई बड़े पद पर बन जाता है, तो खुशी इस चीज की, इन्होंने भी बहुत ज्यादा लड्डू बांटे ना, भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री बन गए, लड्डू बांटे होंगे यहाँ पर, बांटते हैं, खुशी होती है। हमें भी बहुत ज्यादा खुशी होगी, हम भरतपुर के मुख्यमंत्री बन गए, हमने आज तक शक्ल नहीं देखी, चलो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। खुशी होती है, इन्हीं के जिले के लोग हैं, इन्हीं के जिले के मुख्यमंत्री बने कि ठीक है, कुछ डेवलपमेंट करेंगे, विकास करेंगे, कुछ चलो राशन पानी की बात नहीं है कि घर में चीनी नहीं भजनलाल शर्मा के पास चलेगा, उन्होंने भिजवा दी, इस पर नहीं जाना चाहते। लेकिन डेवलपमेंट होगा, बच्चों को रोजगार मिलेगा, और जो भ्रष्टाचार है वो खत्म होगा, और जो ये ब्यूरोक्रेसी, जो तानाशाही, जैसे थानेदार हैं वो गुंडागर्दी करते हैं, एसडीएम, मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, तो उन पर लगाम लगेगी कि ये जाएंगे साहब, ठीक है हम घाटी के लोग हैं और ये हमारी शिकायत है, तो सुनवाई करेंगे, करनी भी चाहिए। आज देखिए, हम जयपुर में बैठे, इन्वेस्टिगेशन मीडिया, लोगों का दर्द हमने सुना, तो हमने सुनवाई की। वो अलग बात है कि हम कोई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नहीं है, लेकिन इनका जो दर्द है वो सही है कि सिलोकोसिस नाम की बीमारी ये बढ़ रही है, और एक बार ये बीमारी जो घुस गई इसका कोई इलाज नहीं है। फेफड़े खराब होते हैं, सीधा मरना तय है इस आदमी का।